नाज़रीन, आज हमारे साथ तहमीना बैठी हुई हैं। मर्दों के शाना बशाना खड़े होके ये मेहनत करती हैं, जो प्लॉटों की लेन देन है ये वो करती हैं और जिनको हम प्रॉपर्टी डीलर भी कह सकते हैं। जब मैंने प्रॉपर्टी ली, मैंने सबसे पहले जो है ना अपनी प्रॉपर्टी ली थी। अपने पैसों से कुछ पैसे मैंने जमा किए हुए थे, कुछ मेरे पास जेवरात थे, वो मैंने बेच के अपना एक प्लॉट लिया था और इससे मैंने शुरू किया। वो मोमेंट जो था ना, वो मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। अस्सलाम वालेकुम, नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर खान। नाज़रीन, आज हमारे साथ तहमीना बैठी हुई हैं जिनकी एज सिर्फ 30 साल है और वुमेन एम्पावरमेंट की एक अजीम मिसाल हैं। मेहनत करती हैं रोज़ 8 से 10 घंटे काम करके और इनका कहना ये है कि मैं एक ऐसी NGO या एक ऐसा इदारा बनाना चाहती हूँ जिसमें ये जो पाकिस्तान की ख़वातीन हैं उनके लिए एक मशले राह बने और उनको कमाने के ज़रिए बताएं। ख़ुद हाउसवाइफ भी हैं और अपना घर बार भी देखती हैं और इसके अलावा मर्दों के शाना बशाना खड़े होके ये मेहनत करती हैं। जो प्लॉटों की लेन देन है आसान अल्फाज में ये वो करती हैं और जिनको हम प्रॉपर्टी डीलर भी कह सकते हैं। बड़ी मोट्स कोड हैं और पढ़ी लिखी खातून हैं और इसके साथ साथ ऐसा देसी काम कर रही हैं। इनसे पूछते हैं पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के क्या हालात हैं और ये आगे किस तरह देख रही हैं इन सारे मामलात को। अस्सलाम वालेकुम। तहमीना, आपको जब पहली बार देखो ना तो एक ऐसा इमेज आता है कि आप एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, लेकिन आप प्रॉपर्टी का काम कर रही हैं, ये क्या माजरा है? एक्चुअली मैं फ़ैशन डिज़ाइनर भी रह चुकी हूँ। अपना मैंने बुटीक बनाया था और जब उसमें लॉस हुआ और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि जो भी इन्वेस्टमेंट है किसी ऐसी जगह की जाए जहाँ पे सेव रहे, ठीक है। और जब मैंने प्रॉपर्टी ली, मैंने सबसे पहले जो है ना अपनी प्रॉपर्टी ली थी। अपने पैसों से कुछ पैसे मैंने जमा किए हुए थे, कुछ मेरे पास जेवरात थे, वो मैंने बेच के अपना एक प्लॉट लिया था और इससे मैंने शुरू किया। पाकिस्तानी जो ख़वातीन है वो तो अपना जेवर बेचती नहीं, आपके अंदर कैसे इतना हौसला आ गया जेवर बेचने का? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। वो जो है ना, वो मोमेंट जो था ना, वो मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। मैंने वो जो काम किया था उसके बाद कुछ ही महीनों के बाद जो है ना, वो मैंने उसके रेट इंक्रीज़ हो गए, मैंने उसको सोल्ड आउट कर दिया और उससे अच्छे रिटर्न आए और फिर मेरा इंटरेस्ट पैदा हो गया। मैंने यही सोचा कि इससे अच्छा कोई काम नहीं है, क्योंकि जब मेरा बुटीक था मेरे पास लेबर थी और डेली लेबर की टेंशन, मार्केट में रिकवरी करवाना, स्टिचिंग करवाना, डिज़ाइनिंग करना, सारा कुछ करना इतना मुश्किल और इतना हेक्टिक हो जाता था। हालांकि ये मेरा शौक़ है, मेरा पैशन है, मैंने शौक़ से किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इसमें लॉस हुआ। तो शौक़ के तहत तो ये चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं, लेकिन वो मैं अपने हद तक करती हूँ। अपनी डिज़ाइनिंग खुद करती हूँ, रिश्तेदारों की कर लेती हूँ, लेकिन बिज़नेस जो है ना वो फिर मैंने रियल एस्टेट को रखा। आपने रियल एस्टेट को बिज़नेस रखा। बताइएगा, पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं और ख़ास करके जो मर्द हैं वो इस काम में आते हैं, लेकिन आप, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी प्रेजेंटेबल लेडी हैं जो इस काम में आई हैं, ये एक बड़ा पॉजिटिव इमेज है जो आप प्रेजेंट कर रही हैं। इस बारे में उन लड़कियों को, उन ख़वातीन को बताइएगा कि काम करने में कोई हर्ज तो नहीं, अगर आप कुछ कमाना चाहती हैं। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, मेरे ख्याल से घर में रह के भी काम कर सकते हैं। मैंने घर में रह के ही शुरू किया था और एक साल मैंने इसको 2 से 3 दफ़ा प्रॉपर्टी ली और सेल की। उसमें मुझे इतना बेनिफिट हो गया कि मुझे पूरे साल कुछ करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। इसी तरह से जो घर में रहने वाली लड़कियां हैं, जो फ्रीलांसिंग करना चाहती हैं, जो कॉलेज गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी से फ्री होते हैं और उनके पास जॉब नहीं है, तो मैं तो उनको यही कहूँगी कि अपना काम खुद करें। आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप किसी की चीज़ लेकर सेल आउट कर लें और इस तरह से आपको कमीशन इतना बन जाएगा, क्योंकि रियल एस्टेट वाहिद ऐसा प्रोडक्ट है पूरी दुनिया में आप इसका हिसाब लगा लें, ये कभी भी डाउन नहीं होता। इसमें इतना प्रॉफिट मार्जिन है, आप एक दफ़ा सेल करते हो, आपको जो इनकम होती है लाखों में होती है। पाकिस्तान में बताएं प्रॉपर्टी के क्या हालात हैं, और कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में तो प्रॉपर्टी रोज़ महंगी होती जा रही है, तो कोई बेनिफिट है भी कि नहीं? ऑब्वियसली आपने खुद ही बोला कि प्रॉपर्टी महंगी होती जा रही है। आप देखें, जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर रियल एस्टेट में काम करते हैं, तो आप देखें आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। डिले ज़रूर है, डिले हो सकता है, देर सवेर हो सकती है, लेकिन लॉस नहीं है। जी, आप ये बताएं, अब फाइनली जो आपके हस्बैंड हैं वो आपके काम से खुश हैं? जी बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है, वो तो खुश होंगे। तो क्या वो कहते नहीं है कि क्या आप बाहर ऐसे इन्हीं डील्स में रहती हो तो हमें टाइम दिया करो? उनको भी टाइम देती हैं? ऑब्वियसली घर में भी टाइम देती हूँ मैं। 4 से 5 घंटे जो है मैक्सिमम रियल एस्टेट को देती हूँ, जिसमें मैं अपनी डील्स वगैरह जो होती हैं वो क्लोज़ करती हूँ। इसी तरह से मैंने मर्जिंग में कुछ चीज़ें जो हैं मेरे पास आ गई, गाड़ियाँ,
پلاٹس وغیرہ گھر بارٹر میں آ جاتے ہیں. آپ کی ڈیلنگس ہوتی ہیں نا ساری, اگر آپ ڈیل کر رہے ہو پراپرٹی کی کہ آپ کے پاس پلاٹ ہے, دوسری پارٹی کے پاس بھی پلاٹ ہے لیکن وہ لوکیشن کہیں اور ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بارٹر ہو گیا, ٹھیک ہے. اس طرح سے بھی ڈیلز ہو سکتی ہیں. یہ دس از آل اباؤٹ ڈیلنگس, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس گاڑی ہے, آپ کے پاس کیش نہیں ہے, آپ گاڑی دے کے اور پلاٹ لے سکتے ہیں. اس طرح سے بارٹر میں بھی چیزیں آ جاتی ہیں. جب آپ ریئل اسٹیٹ میں جاتے ہو تو یہ بہت بڑی چیز ہے, اس کو بھی اسٹڈی کرنا پڑتا ہے نا. اس میں یہ ایک پوری فیلڈ ہے, ایک پوری انڈسٹری ہے آپ کہہ سکتے ہیں. پوری فیلڈ ہے, اور اب جو ہے یونیورسٹیز میں بھی اس کی جو ہے نا پراپر ایجوکیشن جو ہے نا دی جا رہی ہے. اچھا تہمینہ, آپ یہ بھی بتائیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے انٹرویو کے دوران, مطلب میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ آپ پاکستان کی وہ واحد ایسی لڑکی ہیں جس نے سونا بیچ کے پلاٹ خریدے, ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو دھرتی جو ہے وہ سونا اگلتی ہے نا. یہ بات آپ نے کی ہے. آخر میں جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی میسج دے دیں کہ بھائی اس ٹائم جو لوگ ہیں وہ بڑے ڈپریس ہیں, جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں, ان لڑکیوں کو, ان لڑکوں کو ایون, کیونکہ آج کل لڑکے بھی بڑے بے روزگار ہیں, ان کو بھی بتائیں کہ یار آپ یہ کام کریں یا ایک کام کی آپ ٹھان لیں اور اس کو آپ ایک انجام تک پہنچائیں اور انشاءاللہ آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا. کیا کہیں گی, زندگی میں کیا سیکھ ہے کہ محنت سے ہی سب کچھ ملتا ہے؟ بالکل, محنت تو کبھی ضائع نہیں جاتی, لیکن انسان کی لک بھی ہوتی ہے کسی حد تک. لیکن اگر آپ محنت کرتے ہو تو وہ اللہ کے اوپر ذمہ داری بن جاتی ہے, کیونکہ اللہ نے اس کا ریوارڈ دینا ہوتا ہے. تو جب بھی محنت کرو یہ سوچ کے کرو کہ یہ میں محنت کر رہا ہوں نا, اس میں سے ملے یا نہ ملے مجھے نہیں پتہ اس چیز کا, لیکن یہ میری محنت ہے, اس کا ریوارڈ مجھے اللہ دے گا. تو وہ ہو سکتا ہے کسی اور صورت میں, کسی اور ڈیل کی صورت میں, کسی اور صورت میں آپ کے پاس آ جائے. ناظرین, ہم نے آپ کو تہمینہ سے ملایا. صرف 30 سال کی عمر میں اتنا اچھا کام کر رہی ہیں, خود کماتی بھی ہیں, ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی ان سے خوش ہیں. اور آخر میں ہم آپ سے یہ شیئر کریں گے کہ انہوں نے اپنا جو سونا ہے, یا جس کو کہتے ہیں گولڈ, یا اس کے علاوہ جو قیمتی زیورات ہیں وہ بیچ کے انہوں نے انویسٹمنٹ کی, اور آج ماشاءاللہ یہ اچھا کما رہی ہیں. میں یہ چیز سمجھتا ہوں, ایسی مائیں, ایسی بہنیں, یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے ایک مثال ہیں. پتہ نہیں ان کو دیکھ کے کتنے ایسے لوگ ہیں جو سیکھتے ہوں گے کہ یار ہمیں بھی ایسا کام کرنا چاہیے, اور ہم اپنے جو گھر کا جو بھی سارے معاملات ہیں وہ خواتین کے کندھوں پہ بھی آئے. تو تہمینہ کو آپ سے ملوانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ لگے کہ پاکستان میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو صبح شام کام کرتے ہیں اپنے گھر کے لیے, اور اپنی زندگی کو روز بروز بہتر بنانا چاہتے ہیں تاکہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بہتر سے بہتر ہو سکیں. اپنے میزبان عمر خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.